हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिजिक्स का वर्नियर कैलिपर टॉपिक लेने वाला हूँ। इसके कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और 5 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इन 5 क्वेश्चन की जो पीडीएफ लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर आप इस वीडियो को करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट्स करके मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही कि नहीं आ रही और नए वीडियो से आपको क्या चाहिए, ठीक है। मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने नोट्स में लिख रखा है कि वर्नियर कैलिपर है आपका और एक आपने पढ़ा होगा स्क्रू गॉज, ठीक है। आपको इन्हीं दोनों प्रॉब्लम होती है और यही तो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि वेरी प्रिसाइज वर्नियर कैलिपर क्या वेरी प्रिसाइज है, इससे भी प्रिसाइज आपका स्क्रू गॉज होता है, ये याद रखिएगा। ये वर्नियर कैलिपर जो होता है वो आपका 0.1 mm तक नाप सकता है, ठीक है, 0.1 mm तक। और जो आपका स्क्रू गॉज होता है वो आपका 0.01 mm तक नाप सकता है। तो हम किसको कहें ज़्यादा प्रिसाइज, ठीक है। तो मोर प्रिसाइज जो होगा वो स्क्रू गॉज वाला होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर का तो 0.1 mm तक ही होता है। तो आपको पहले कुछ सिनेरियो समझा देते हैं। जैसे मैंने सिनेरियो ही लिख दिया था यहाँ पर पूरी तरीके से, जिससे मुझे फिर से किसी के वीडियो लेक्चर या पर्टिकुलर किसी के देखने ना पड़े, ठीक है। तो मैंने सिनेरियो क्या लिखा था यहाँ पर, देखिए क्या है, सिस्टम क्या था उसका कि से फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मेटल पीस, एक मेटल पीस है हमारे पास, हुज लेंथ इज अबाउट ऑन मेजरिंग कम्स टू बी इन बिटवीन 5 to 6 mm, ठीक है, 5 to 6 mm, यानी हम 1 सेंटीमीटर के बीच में जो 5 होता है, 5वां जो खाना होता है उसके और छठे खाने के बीच में कहीं जाकर उसकी लेंथ फंस रही जाकर, ठीक है। तो हम इसको 0.5 गिनेंगे सेंटीमीटर या 0.6 सेंटीमीटर गिनेंगे, यही तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यानी ये 0.5 3 या 2 इस तरह की रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर में। और हम वही mm बोले तो 5.2 mm या 5.3 mm कुछ होनी चाहिए, ऐसे अप्रॉक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हाउ वी कैन मेजर दिस। इट कैन बी 5.2 mm और या 5.3, यानी 5.3 mm या 5.2 mm एक्सेट्रा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम या तो 5 mm मान लेंगे, यानी हमारे पास कोई भी वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या नॉर्मल स्केल से हम क्या मान लेंगे, यानी कहते हैं 5 mm मान लेंगे या तो 6 mm मान लेंगे। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबल जो मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, वो 1 mm के अबाउट है, ठीक है। यानी हम 5 mm मान रहे हैं या 6 mm मान रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 mm का हम कर रहे हैं। मतलब यानी हम जो एरर कर रहे हैं, मैक्सिमम जो एरर कर रहे हैं वो 1 mm का कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हम एक लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बना देते हैं इसी को कि तो यह मैक्सिमम एरर जो है हम कर सकते हैं उसी को स्केल का लीस्ट काउंट कहते हैं, ये चीज़ समझना है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। सबसे अच्छी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है कि मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी डन बाय अ गिवन स्केल। एक गिवन स्केल से मिनिमम मेजरमेंट हम जो कर सकते हैं उसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे एक आपने सिंपल जो मेन स्केल देखी होगी, मतलब आप जो नॉर्मल यूज़ करते हैं 15 सेंटीमीटर वाली जो पर्टिकुलर, उसमें जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm का, यानी हम 1 mm तक नाप सकते हैं उससे। लेकिन असलियत में हम नापते जो है सेंटीमीटर ये सब को देखने के लिए करते हैं, इंचेस को नापते हैं उससे, ठीक है। तो 1 mm जो है उससे सबसे छोटी यूनिट है वहाँ पर, यानी जो नाप सकते हैं हम उस स्केल से, ठीक है। तो वही चीज़ बात करनी है कि 1 mm से भी छोटा नापना है आपको, 0.1 mm नापना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि वर्नियर कैलिपर दो मेन स्केल से, 2 स्केल से मिलकर बना होता है। उसमें एक होती है मेन स्केल और दूसरी होती है वर्नियर स्केल, ठीक है। और वर्नियर स्केल जो होती है वो स्लाइडिंग होती है, यानी ऊपर से स्लाइड कर सकती है। जैसे मैं एक मॉडल दिखा देता हूँ आपको, मैंने छोटा सा मॉडल बना रखा है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे मैंने मॉडल ले रखा है, ये मैंने ले रखा है क्या, मेन स्केल ले रखी है, ठीक है। तो मेन स्केल इस तरीके से दिखती है आपको, जैसे यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। और ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है वो मैंने वर्नियर स्केल बना रखी है। तो वर्नियर स्केल इसके ऊपर स्लाइडिंग होती है, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल जो होती है वो स्लाइडिंग होती है। और आपको ये समझना है कि इन दोनों के लीस्ट काउंट जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। और वर्नियर कैलिपर जो इन दोनों स्केलों को मिलाकर जो बनता है, ये पूरा जो डिवाइस बना है, यानी कहते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल को मिलाकर जो डिवाइस बनता है इसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं, ठीक है। इस वर्नियर कैलिपर में 2 स्केलें हैं, एक मेन स्केल है आपकी और एक है आपकी वर्नियर स्केल, ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों का लीस्ट काउंट अलग अलग होता है। इन दोनों के लीस्ट काउंट को आपस में यानी कहते हैं सब्सट्रैक्ट करके इस पर्टिकुलर जो स्केल बनती है पूरी वर्नियर कैलिपर जो डिवाइस बनता है उसका लीस्ट काउंट आता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसमें जो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट आता है वो 1 mm आता है। आप सिंपली जो स्केल यूज़ करते हैं वही वाली स्केल यूज़ की जाती है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं कि वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो कितनी होती है। वो होती है 0.9 mm के अबाउट, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वर्नियर स्केल की, यानी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपको, यानी कहते हैं कंफ्यूज किया जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर और वर्नियर स्केल जो होती है इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है किसका लीस्ट काउंट क्या क्या है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपका 0.1 mm आता है और वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट जो आता है वो 0.9 mm आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज़्यादा है या वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं वो घुमा के, ठीक है। तो आपको वो तैयार रखना है, ठीक। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है पहला मिड स्केल, फिर उसके बाद जो येलो कलर का है वो आपका दे रखा है वर्नियर स्केल, ठीक है। और ये स्लाइड करता रहता है। तो आपको अब चेक करना है, जैसे लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस 0.1 mm, यानी पूरे डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm होता है, यानी हम कह सकते हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है, ठीक है। अब यानी कहते हैं जो डिवाइस जो हमारा लेंथ फंस गया था कि 5.2 होगा या 5.3 mm होगा, तो वो हम मेज़र कर सकते हैं आप कि नाउ वी कैन एक्यूरेटली मेज़र आवर मेटल पीस लेंथ, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, अब कैसे फिक्स करते हैं स्केल्स को, अब चेक करते हैं कैसे फिक्स करना है हमें स्केल्स को। तो इसमें पहले मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। इन दोनों के जो जीरो होते हैं आपस में, इन दोनों के 0 ठीक है, इन दोनों को आपस में मैच करा देना है, ठीक है, आपस में मैच करा देना है। तो अब ये बन गया आपका ये चीज़, यानी कहते हैं इस तरह का स्केल होगी और ये होगी आपकी मेन स्केल। तो जो इसका 10 डिवीज़न मैक्सिमम टाइम जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा या मैक्सिमम टाइम नॉर्मल केस जो होते हैं वर्नियर कैलिपर के, उसमें यही होता है कि वर्नियर स्केल का जो 10वां डिवीज़न होता है वो इसके 9 डिवीज़न से मैच कर रहा होता है, कॉन्साइड कर रहा होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने जैसे कि वर्नियर स्केल का 10th डिवीज़न, वर्नियर स्केल ये वाली है नीचे वाली, और इसका जो 10th डिवीज़न है वो मेन स्केल जो ऊपर आपकी नॉर्मल स्केल जो होती है उसके 9th डिवीज़न, यानी 1 सेंटीमीटर के बीच में जो एक 9वां पॉइंट आएगा आपका, उसके साथ इसका 10th वाला मैच कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 10 डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के 9 डिवीज़न से कॉन्साइड करता है, ठीक है। तो ये हम याद रखना है वही चीज़ कि कंडीशन बोथ स्टार्ट फ्रॉम, यानी कंडीशन तभी होनी चाहिए, ये चीज़ तब हम करते हैं कि जब दोनों स्टार्ट करें 0 से, यानी दोनों का 0 आपस में मैच कर रहा हो। ये यानी कहते हैं कभी कभी मैच नहीं करता है, उसमें हम कहते हैं 0 एरर आ गया है, यानी 0 के रेस्पेक्ट में एक एरर आ गया है कि इनका 0 वर्नियर स्केल का में भी आगे जा सकता है या मेन स्केल का आगे जा सकता है वर्नियर स्केल के 0 से, ठीक है। तो ये भी एरर हो सकते हैं, तो उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव एरर, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसमें 0 एरर निकालने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि ये आपने यहाँ पढ़ा जो वो लिख सकता हूँ कि 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल का 9 डिवीज़न मेन स्केल के बराबर है, ठीक है। 9 डिवीज़न, 9 mm ना कहें, 9 डिवीज़न कहें, ज़्यादा सही रहेगा मुझे लग रहा, ठीक है। तो या कह भी सकते हैं 9 mm भी कह सकते हैं, क्योंकि 10 mm के अबाउट 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन लिखते जो है वो ऐसे लिखते हैं कि 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न 10 स्केल, ठीक है, इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है हमेशा। डू यू नो द गैप इंक्रीज इन फैशन, आपको चेक करना है किस तरीके से गैप जो है वो एक फैशन में इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखें जो ये मेन स्केल का जो हमने 10 खाने बांट रखे हैं ना, तो उसका जो 5वां वाला खाना है और वर्नियर स्केल का जो 5th डिवीज़न है, ठीक है, 5th डिवीज़न जो है वो असलियत में 5वें वाले खाने से वो कितना पीछे रह गया है, ये हमें चेक करना है। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, यानी इसका 5वां वाला जो वर्नियर स्केल का 5वां वाला और इसका जो 5वां वाला है, इसके साथ जो गैप आएगा वो आपको गैप जो होता है वो आपको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना था वर्नियर स्केल का वो यानी कहते हैं पॉइंट, ठीक है। तो 5 वाले को पता करना है, तो लीस्ट काउंट 0.1 mm है, तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 mm से, ठीक है। तो आपको वहीं चेक करना है कि ये वाला जो 1 है वर्नियर स्केल का जो 1 वाला यानी कहते डिवीज़न है वो इसकी वाले 1 डिवीज़न से कितना पीछे रह गया है, ये चेक करना है आपको। तो वहीं आप करना है कि लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप डायरेक्ट किसको, यानी कहते हैं जो डिवीज़न आपको चेक करना है वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न चेक करना है, तो कितना पीछे है, तो 0.1 mm पीछे है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक करते जाएंगे, ये अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करें किसी भी, जैसे एक नीडल का हम देखते हैं कि नीडल का एक डायमीटर चेक करना है, ठीक है। तो हम नीडल को फंसाएंगे वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बीचों बीच, जैसे यहाँ पर नीडल यहाँ बीचों बीच, ये उंगली जैसे नीडल मान लीजिए, तो इन दोनों को बीच में फंसा देंगे, ठीक है। तो अब चेक करेंगे इसका जो कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल्स के साथ मैच कर रहा है, वो हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो आप वहीं देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ वाले क्वेश्चन में कि हमने इस तरह के फंसाया है कि यहाँ पर एक नीडल होगी,
यहाँ पे एक पर्टिकुलर नीडल होगी इस तरीके के, ठीक है, एक नीडल होगी यहाँ पर। तो नीडल इतनी छोटा सा गैप होगा, नीडल तो पतली होती है, ठीक है, इतना छोटा सा गैप होगा, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा जो तो ऐसा हुआ है इस केस में कि जो आगे बढ़ा है तो इसका जो वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट वाला डिवीजन यहाँ पे देख रहे थे आप, वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट वाला डिवीजन जिसके और मेन स्केल से जो 0.1 का गैप था दिख रहा था आपको, ठीक है, तो वो खत्म हो गया है। यहाँ पर 1 वाला 1 के साथ कॉन्साइड कर गया है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो गैप दिख रहा था वो खत्म हुआ है, तो गैप यहाँ पे बड़ा होगा इधर साइड, तो वही 0.1 mm का गैप बड़ा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.9 mm का होता है, ठीक है, 0.9 mm का वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है, वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, वर्नियर स्केल का, ये वाली जो स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.9 mm होता है। तो 0.9 mm गैप है, तो टोटल जो गैप होता है ये टोटल तो 1 mm का होता है, तो 0.9 mm का गैप है, तो इतना खाली जो जगह बची वो 0.1 mm का ही तो बची, ठीक है। तो इस वजह से हम उसका जो कहते हैं डायमीटर होगा हम आसानी से नाप सकते हैं। तो हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वर्नियर कैलिपर का, वो होता है 1 MSD माइनस का 1 VSD, ये याद रखिएगा, हमेशा हमेशा ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। 1 MSD माइनस का 1 VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीज़न और मेन स्केल डिवीज़न, ये याद रखना होता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का ये निकालना होता है। तो आपको जानते हैं स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड में मेन स्केल जो होती है 1 mm की होती है और वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होते हैं वो टोटल 0.9 mm के होते हैं टोटल। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको 0.1 mm का आ जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन था यहाँ पर कि जैसे एक नापना था, एक कनाडा रीडिंग थी हमारी कि एक सर्कुलर है कोई चीज़, यानी स्फेयर हो सकता है, ठीक है, तो उसका नापना था, इसका 0 यानी कहते हैं वर्नियर स्केल, यानी इसके बीचों बीच हमने एक वो रखा, गोला रखा है इसके बीचों बीच, ठीक है। तो अब जो इसका जो वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है किसके साथ कॉन्साइड करना चाहिए, यहाँ पे देखा जाए तो ये फोर्थ वाला जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के किसी भी, मैं मेन स्केल को नहीं चेक करूँगा कि मेन स्केल के कौन से डिवीज़न के यानी 2 पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है, ये मैं नहीं चेक करूँगा। मैं चेक करूँगा वर्नियर स्केल का जो फोर्थ डिवीज़न है वो असलियत में मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है बस, यानी कॉन्साइड कर गया ना, बस काम खत्म। यानी फोर्थ फिर हम करेंगे कि फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे, बस ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें जो असलियत में यानी कहते हैं 0 के बाद जो असलियत में इसके बाद 5 पॉइंट के बाद जो गैप बच रहा था वो हमें मिल जाएगा असलियत में, जो भी कॉन्साइड करेगा उसके साथ वर्नियर स्केल का डिवीज़न लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ये पर्टिकुलर हमें मिल जाता है, ये याद रखिएगा, हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो रीडिंग जो आएगी वो MSR यानी मेन स्केल रीडिंग, असलियत में मेन स्केल रीडिंग हमें कितनी पता चल रही है कि 5 तो है ही 100%, यानी कहते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैंने क्या किया है 1.5, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर तो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, इतना तो हमें पूरे तरीके से पता चल रहा है। फिर 1.5 सेंटीमीटर के बाद कितना है, पॉइंट में कितना है और, ठीक है, वो चेक करना था हमें। तो यही चेक करने के लिए हमें वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ बस मैच कर रहा हो, ये फोर्थ वाला जो है मैच कर रहा है, फिफ्थ वाला नहीं मैच कर रहा, सिक्स वाला नहीं मैच कर रहा, कोई भी इसके किसी भी डिवीजन के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है, सिर्फ फोर्थ वाला ही कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो फोर्थ इंटू 0.1 mm, तो ये असलियत में हमें ये वाला गैप मिल जाएगा, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर का मेन स्केल रीडिंग है और आपको वर्नियर स्केल वाला समझ में आ जाएगा ये वो पर्टिकुलर गैप, तो आप निकाल लेंगे तो 1.54 सेंटीमीटर असलियत में रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो आपको जीरो एरर, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर होते हैं, तो ये आपको चेक कर लेना कैसे कि भैया जीरो एरर तो MSR से सब्सट्रैक्ट करेंगे एक्यूरेट रीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नेगेटिव एरर जो होता है वो ऐड किया जाता है, ठीक है, और पॉजिटिव एरर जो होता है वो सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपको एक फॉर्मूला दिखा देते हैं, फॉर्मूला दिखा देते हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जैसे याद रखना है कि रीडिंग जो होती है वो MSD यानी मेन स्केल डिवीज़न वाली जो रीडिंग होती है, हम कह सकते हैं मेन स्केल रीडिंग जो होती है सिंपली वो प्लस के साथ होती है कि वर्नियर स्केल डिवीज़न इनटू लीस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर, कभी भी याद रखिएगा ये माइनस साइन यहाँ पे हमेशा लगाइएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लगेगा। और ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, या तो जीरो हो सकती है यानी कोई भी एरर नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव होगी तो टोटल नेगेटिव वाली होगी, ठीक है, और नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे, इस तरीके से रीडिंग दी जाती है, ठीक है। तो आपको एक तरीका बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं कि किस तरीके से आपको जीरो एरर को समझना है, ठीक है। तो एक ट्रिक यहाँ पर मैंने ले रखी है कि यहाँ पर देखिए मेन स्केल को देखिए, मेन स्केल यहाँ पर है ना और वर्नियर स्केल यहाँ देखिए, तो मेन स्केल जो है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है, वर्नियर स्केल से आगे निकल रहा है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल से आगे निकल रहा है मेन स्केल, तो मतलब ये समझिए कि मेन स्केल को हम रेफरेंस मानते हैं और मेन स्केल की हम हर चीज़ पॉजिटिव मानते हैं।
तो एक रेस थी जिसमें वर्नियर स्केल मेन स्केल से पीछे रह गया, तो मेन स्केल जो है वो आगे निकल गया है। तो हम उसके पॉजिटिव रेस्पॉन्स को लेके चलते हैं कि जीत रहा है, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव हो रहा है चीज़ काम यहाँ पर, ठीक है। तो मेन स्केल आगे निकल गया वर्नियर स्केल से, तो पॉजिटिव एरर वाला सिस्टम होगा यहाँ पर, ठीक है। और मेन स्केल पीछे रह गया वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल आगे निकल गया, तो ये चीज़ एक नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि मेन स्केल को हम रेफरेंस मान रहे थे। एक तरह से ये मान के मेन स्केल आपका कोई जानने वाला है, ठीक है, जो रेस में खड़ा है, तो वो अगर हार रहा होगा तो आपके लिए नेगेटिव होगी बात, और वहीं मेन स्केल अगर जीत रहा होगा तो आपके लिए पॉजिटिव होगी बात। तो वहीं पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर आपको इस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो आपको एक क्वेश्चन मिला होगा आपको, यानी कहते हैं स्क्रीन पर जो शो हो रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछ रखा होगा वो पूछ रखा है कि वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर कैलिपर जो है उसमें 1 mm का मार्क है मेन स्केल में, ठीक है, 1 mm का मार्क है मेन स्केल में। तो 20 इक्वल डिवीजन जो है, 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल जो है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। तो आपको देखिए वही सिंपल है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है, और पूछ रखा है आपसे लीस्ट काउंट पूछ रखा है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करिएगा, VSD इधर लिखिएगा और 16/20 MSD इधर कर दीजिएगा। आपको VSD की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो आपको यानी कहते हैं आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट क्या होता है, वो होता है MSD माइनस का VSD, ये हमेशा याद रखिएगा, MSD माइनस का VSD, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो MSD तो आपको अभी नहीं पता, चलिए मानते हैं अभी नहीं पता, तो VSD की वैल्यू डालते हैं, 16/20 हो गया आपका MSD। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4/20, तो 1/5 आ जाएगा MSD, ठीक है। इतना आ गया आपका, ठीक है, 1/5 MSD आ गया आपका। तो आपको क्या करना है अब कि इसको करेंगे तो ये 0.2 आएगा MSD, ठीक है, MSD। और MSD की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी, MSD की वैल्यू दे रखी है 1 कितनी दे रखी है, 0. ये हो गया आपका, तो 0.2 mm में आ जाएगा, क्योंकि MSD मेन स्केल को जो रीडिंग दे रखी है वो 1 दे रखी है, ठीक है, क्योंकि 1 mm होती है, आपको पता ही होगा आपको सिंपली कि 1 mm होता ही मेन स्केल का रीडिंग होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जो आपको मैंने PDF लिंक मैंने बताई थी आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो वो जो क्वेश्चंस है वो आपको दिखा रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चंस है वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर के लिए क्वेश्चन जो हैं वो आपको, पहला क्वेश्चन मैं जल्दी से पढ़ता हूँ कि वर्नियर कैलिपर हैज़ 0.1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। ये वाला मैंने क्वेश्चन वैसे अभी करा दिया, ठीक है, ये 16 वाला अभी मैंने करा दिया, ये 16 जो आपको दे रखा है 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। तो वाला करा रखा है, इसका ऑप्शन D आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो आपको दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है कि एक स्टूडेंट जो है वो मेजर करता है एक लेंथ ऑफ रॉड को, ठीक है, एंड रॉड करता है उसको 3.50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, यानी इस चीज़ को नापने के लिए जो रॉड की लेंथ है उसके लिए उसने कौन सा वो यूज़ किया होगा, डिवाइस कौन सा यूज़ किया होगा। तो आपको इसको चेक करने के लिए ना मीटर स्केल तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1 mm का वो होता है उसमें गैप, मीटर स्केल में लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 mm का होता है, और ये असलियत में कितने mm का है वो देखा जाए तो इसको देखा जाए तो 0.01 सेंटीमीटर का चीज़ है ये असलियत में। कभी भी ये चीज़ लिख रखा हो डेसिमल के बाद जितने जीरो उतना ही आपको सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में उतना ही 0.01 सेंटीमीटर उतना ही लेना है, यानी पॉइंट के बाद 2 है तो दो लेने हैं डिजिट, ठीक है। तो वही चीज़ सेंटीमीटर है, तो इसको हम mm में कन्वर्ट करें तो 0.1 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इतना लीस्ट काउंट चाहिए हमें असलियत में इस पूरे डिवाइस लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो और वर्नियर यानी कहते हैं मीटर स्केल जो होती है उसके लिए आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 mm ही गैप है, ठीक है। तो हमें इतना चाहिए, तो ये तो 100% नहीं होगा, तो आप इसको भी चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। स्क्रू गॉज का मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कहते हैं अभी जल्दी से आपको लीस्ट काउंट दिखा देता हूँ। लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको लिखते हैं ऊपर पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच हो गई आपके 1 mm, और ये वर्नियर यानी कहते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 100 दे रखी है, तो आपका 0.01 mm आ जाएगा, ये mm आ जाएगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, और ठीक है। तो हमें तो सिर्फ इतने तक यानी 0.1 mm तक चाहिए, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा सर। तो ये भी आप करेंगे तो ये भी नहीं आने वाला, 50 है तो 100% कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमें 0.01 में लाना होता है हमेशा वैल्यू, ठीक है, यानी 1 होना चाहिए आखिरी का डिजिट, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, पूरे ट्राई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। इसमें पूछा है कि VC यानी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी पूरी,
ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट मैंने फंसा रखा है या इन दोनों के बीचों बीच, तो आपको चेक करना है कि ये असलियत में जो इसका फर्स्ट वाला है, यानी ये 0 हो गया इसका वर्नियर स्केल का, और इसका जो फर्स्ट वाला डिवीज़न होता है वो कॉन्साइड कर रहा है जाके या कहीं कहीं, यानी कहते हैं ये फर्स्ट वाला यानी कॉन्साइड कर रहा है इसके किसी के साथ, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वाला वो कॉन्साइड कर रहा है किसी के साथ, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्साइड कर जा रहा है, ये वाला देखिए ये वाला कॉन्साइड कर जा रहा है, ठीक है। तो आपको वही चीज़ चेक करना है, तो आपको इसकी रीडिंग निकालनी है। तो आपको दिखा देते हैं किस तरीके रीडिंग निकलेगी। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जैसे है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को जैसे ऑब्जेक्ट साइज जो है वो बिटवीन 3.2 और या 3.3 के बीच में होगा सेंटीमीटर के। तो हम इतना समझ गए हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, यानी कहते हैं जो रीडिंग हो सकती है वो हम नाप सकते हैं एक्यूरेटली, वो हो सकती है 3.2 तक नाप सकते हैं। इसके बाद ही थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ा है जो कि हम नहीं नाप पा रहे हैं असलियत में, ठीक है। तो 3.2 तक तो हम पूरी एक्यूरेटली नाप सकते हैं इसको। तो 3.2 लिखेंगे हम सेंटीमीटर MSR रीडिंग। उसके बाद जो है वो हम यानी देखिए वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट वाला डिवीज़न वो कॉन्साइड कर जा रहा है, तो उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 0.1 mm होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट। तो 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, तो ये सेंटीमीटर में सारी वाली चाहिए, तो इस वजह से मैंने सेंटीमीटर ले रखा है। तो 3.21 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ 2 जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, यानी वर्नियर कैलिपर में जो स्केल्स होती हैं उनके 2 जॉज जो हैं वो ज्वाइंट, एंड देन वर्नियर स्केल का जो 0 है वो लेफ्ट साइड पाया जा रहा है मेन स्केल के, ठीक है। तो ये मैंने जो अभी ट्रिक बताई थी उसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यानी कहते हैं एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद मेन स्केल के साथ फोर्थ वाला डिवीजन मैच कर जा रहा है, ठीक है। देन फाइंड 0 एरर, आपको फाइंड करना है 0 एरर फाइंड करना है इफ़ डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो है वो आपकी 1 mm दे रखी है, एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, एंड आपको लीस्ट काउंट पता कर लेना है, इससे लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.1 mm का, ठीक है। तो आपको अब करके दिखाते हैं ये क्वेश्चन जो है वो आपको जैसे मैंने दे रखा था कि मेन स्केल जो है पीछे रह गया, क्योंकि लेफ्ट साइड पड़ गया है इसका 0, जो वर्नियर स्केल का है वो लेफ्ट साइड पड़ गया। ये आप इधर से एक लाइन खींचे तो इधर लेफ्ट साइड आएगा, इधर राइट साइड आएगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल जो है वो लेफ्ट साइड पड़ गया मेन स्केल से, ठीक है। तो ये एक तरह का नेगेटिव एरर मैंने ट्रिक से बता दिया, तो नेगेटिव एरर आपको कंफर्म हो गया वहाँ से। तो आपको कैलकुलेट करना है, तो फोर्थ वाला डिवीजन जो है मैच कर रहा है, तो फोर्थ वाला डिवीजन मैच कर रहा है और लीस्ट काउंट आपका 0.1 mm दे रखा है, तो 0.4 mm का आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप दिखा देते हैं 5th वाला क्वेश्चन आपको। 5th वाला क्वेश्चन में आप देखें तो 5th वाले क्वेश्चन में आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल रीडिंग इज 0 यानी 10 mm दे रखी है, सॉरी, ठीक है। एंड वर्नियर स्केल जो है रीडिंग वो 1 दे रखी है सिर्फ, यानी mm नहीं, मतलब 1 दे रखी है, यानी वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो 1 आ रहा है, ठीक है, यानी मैच कर रहा होगा वो 1 वाला, ठीक है। तो इट इज़ नोन दैट 9 में स्केल डिवीजन जो है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है। तो मास ऑफ द क्यूब क्या होगा तुम्हारे पास दे रखा है यहाँ पर कि फाइंड करना है हमें डेंसिटी अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी हमें LSD भी लगा LSD वाला लगाना पड़ेगा ट्रिक, जो मैं एरर में बताऊँगा आपको थोड़ा सा। तो LSD आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है असलियत में, तो मतलब यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, डिवीज़न के साथ है ना यहाँ पर डिवीज़न, तो आपको वो याद रहता है, फंजाइस याद रह सकता है कि एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर जो होता है वो क्लैविसेप्स जो होता है वो असलियत में LSD बनाता है अपने अंदर, ठीक है। तो वहीं LSD से आप याद रख सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट इन डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन साथ ही लेते हैं, और सब्सट्रैक्शन और एडिशन को एक साथ लेते हैं, तो उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस लिए जाते हैं सब्सट्रैक्शन और कहते हैं एडिशन में, और LSD यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि डेंसिटी वाला सिस्टम, मास और अपॉन वॉल्यूम वाला सिस्टम है, ठीक है। तो आपको वही चीज़ दे रखा, मास दे रखा है, MSR यानी मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 10 mm का है, और वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो कहाँ पे मैच करी, कॉन्साइड करी वर्नियर स्केल से, वो आपका 1 वाला जो वर्नियर स्केल का 1 वाला खांचा है वो मैच कर रहा है किसी ना किसी मेन स्केल रीडिंग से, ठीक है। तो आपको वहीं एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो आपको 10 mm तो एक्चुअल पता ही आपको, यानी कहते हैं MSR जो रीडिंग है मेन स्केल की, तो वो तो 10 तो पूरी पक्की ही है। उसके बाद कितनी होगी पॉइंट में वो पता करना, तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो आपको दे रखी है इनटू करना है लीस्ट काउंट को, तो आपको 10.1 mm आ जाएगा, और यहाँ हम कह सकते हैं 1.01 सेंटीमीटर। तो आप मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का आप रख दीजिएगा, तो आप वहीं चीज़ ये पर्टिकुलर आ जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे लेने हैं आपको, वहीं यानी कहते हैं ट्रू लेने हैं। तो ट्रू लेने के लिए आपको ये वाला लगाना पड़ेगा जिससे आपको एक्यूरेटली मिल जाए सही चीज़, तो वही चीज़ आपको ली सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होंगे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए जाते हैं यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं,
ठीक है। अगर आपको ये तरीका यानी समझ नहीं आ रहा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर रहे हैं, तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, वो 2 मिनट की भी नहीं होती पूरी तरीके से, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरे तरीके से ट्राई कर लेना है, सारे क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। कोई भी यानी कहते हैं छूटता है आपका, यानी कहते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट छूटता है, लैग करता है, आप फिर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का अगर लिंक चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स में मांग लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।